टॉपिक अब बेटे क्लासिफिकेशन में जो अभी तक हमने देखा, एक तो हमने इंट्रोडक्शन देखा क्लासिफिकेशन का, दूसरे बेटे हमने क्लासिफिकेशन के एम्स देखे, और तीसरा प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बेटे टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। सिर्फ नाम मुश्किल है इसका, खुद नहीं है मुश्किल। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, हम बेटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब बेटे ये जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हैं, इनको कोई नाम भी देते होंगे। अब वो जो हम नाम दे रहे हैं या वो जो कैटेगरी होती है हमारी, दैट इज कॉल्ड टैक्सा। उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सा। अब टैक्सा जो है, इसको हम एक लैडर, शजरा नसब का सुना हुआ है लफ्ज़, शजरा नसब, ये वही है। कि फ़लाँ का बाप फ़लाँ, फ़लाँ का बाप फ़लाँ, उसका बाप वो जाके जो मिलती है लड़ी, ये वही होती है। अब इस टैक्सा का जो सबसे बड़ा मतलब इस टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का सबसे बड़ा जो टैक्सा होता है, दैट इज किंगडम। मतलब ये जितने भी हमारे पास जिंदा जानदार हैं, इनको हमने टोटल 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। अब जो हमारे पास मौजूदा क्लासिफिकेशन है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एल प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। अब ये हमारे पास 5 किंगडम्स हैं बड़ी। अब इसके आगे अंदर जो है वो कैटेगरीज हैं। किंगडम कौन सी है, फाइलम कौन सा है, उसकी क्लास कौन सी है, उसका ऑर्डर कौन सा है, उसकी फैमिली कौन सी है, उसकी जीनस कौन सी है, उसकी स्पीशीज कौन सी है। अब ये एक शजरा नसब बन रहा है और इनको हम टैक्सा का नाम देते हैं। इस कैटेगरी को किंगडम एक टैक्सा है। इसके बाद जो फाइलम आएगा वो दूसरा टैक्सा, टैक्सॉन। अब इसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर उसके बाद जीनस, फिर उसके बाद स्पीशीज। स्पीशीज सबसे छोटा टैक्सॉन है। अच्छा जी, on the basis of similarities each kingdom is further divided into smaller taxa in the following order। अब बेटे जो किंगडम होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ फाइलम्स। इसमें बहुत सारे फाइलम मौजूद होते हैं। जो फाइलम है, इट कंटेन्स मैनी क्लासेस या ग्रुप ऑफ क्लासेस। उसके बाद क्लास जो है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ मैनी ऑर्डर्स। ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज, इट इज ग्रुप ऑफ फैमिलीज। फैमिली जो है, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी जीनस। जीनस जो है, इट कंटेन्स मैनी स्पीशीज।
ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। आप यहाँ पे वर्ड किंगडम कंटेन ग्रुप ऑफ फाइलम, फाइलम ग्रुप ऑफ क्लास, it contains group of orders, order family, genuses, और genus जो है it contains many species. Species consist of similar organism. जो species है वो किस पे मुश्तमिल होती है? Similar organisms. अब बेटे जैसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पी प्लांट एंड ह्यूमन। पी प्लांट जो है उसके किंगडम जो है वो प्लांटी है, किंगडम प्लांटी। फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, इसकी क्लास मैग्नोलियोपसीडा, इसकी ऑर्डर फिबेलिस, इसकी फैमिली फिबेशी, इसकी जीनस पाइसम और इसकी स्पीशीज पाइसम सैटिवम। अब ये इसका साइंटिफिक नेम भी है। अब किंगडम प्लांटी में बहुत सारे फाइलम आएंगे। अब इस मैग्नोलियोफाइटा के अंदर बहुत सारे इस मटर के पौधे से मिलते जुलते पौधे के बाकी क्लासेस शामिल होंगी। अगर हम ह्यूमन की क्लासिफिकेशन पे आए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, दोनों में से कोई एक। राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट, राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। मतलब ये पक्के आपके नंबर हैं। अगर आप इन 7 चीज़ों को ठीक लिख देते हो आपके पक्के नंबर होते हैं। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीशीज होमो सेपियंस। अच्छा, अब यहाँ पर बटे जो अहम बात, आप बायोलॉजी के अंदर बार बार इस चीज़ का जिक्र पढ़ोगे। व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज क्या है आम हमारी कंसेप्ट के अंदर? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसी खसूसियात रखने वाले जानदार जो हैं उनको ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? हम इंसान, हम एक स्पीशीज़ है, हमारी खसूसियात हमारी शक्ल एक जैसी होती है, बाकी जानदारों से मुख्तलिफ हैं, हम स्पीशीज़ हैं। अब बेटे इसकी अगर इन डिटेल हम डेफिनेशन देखें तो what we can say, species, they are related organisms that interbreed freely in nature and can produce fertile offsprings. ये स्पीशीज की एक्चुअल डेफिनेशन है कि ये वो जानदार हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं, एक जैसी खसूसियात रखते हैं, आपस में आज़ादाना अमले तौलीद कर सकते हैं और ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो कि आगे अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं। स्पीशीज की क्या डेफिनेशन है? रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो आज़ादाना अमले तौलीद कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब अपनी नस्ल आगे बढ़ाने वाले बच्चे पैदा करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीशीज। खच्चर का नाम सुना है आपने? देखा भी है ना? जिंदा जानदार है बिल्कुल, लेकिन वो स्पीशीज नहीं है, लेकिन वो स्पीशीज नहीं है।
खाता है, पीता है, चलता है, वजन उठाता है, हमारे काम भी आता है, सब कुछ है, लेकिन वो ना आज़ादाना अमले तौलीद कर सकता है, ना वो बच्चे पैदा कर सकता है, तो इसलिए वो स्पीशीज़ की कैटेगरी में शामिल नहीं है। ठीक हो गया? अब मेरा ख्याल क्लियर हुआ होगा कि यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ता, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। है वो स्पीशीज नहीं है। We must emphasize in nature because two organisms related to different but closely related species can crossbreed under artificial conditions। कि एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें उनका हम मसनूई तौर पर उनकी अफजाइश करा सकते हैं। In such unnatural crosses they produce infertile offspring। अब इन क्रॉस के नतीजे में जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, मतलब वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूसेस एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग म्यूल। गधे और घोड़ी के दरमियान क्रॉस से हमारे पास म्यूल, अब वो म्यूल जो है वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए हम उसको स्पीशीज़ का नाम नहीं देते।